हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मैं आपको जो यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए मैथ्स की क्लास करा रहा था, जिसमें एसए और एलसीएम चैप्टर चल रहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। विभिन्न स्थानों पर इस तरह के क्वेश्चन को एकदम बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा, जो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। अपना रंग 24, 48 में 72 सेकंड में बदलती हैं। यदि सभी बत्तियां रंग एक साथ बदलें तो अपने रंग 9:10 में बदलें तो एक साथ अलग बदलाव कब होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्या दिया गया, ये 24, 48 और ये 72 दिया गया। इनका क्या निकालेंगे, लासापा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लासा कैसे निकालते हैं, लासा निकाल के बताते हैं। जैसे ये आपका है 24 और ये 48 और ये 72। तो सबसे पहले हम 2 से देते हैं 12, ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 36 बार गया। अब आप अगर देखोगे तो 12 का दे के देख लो, क्योंकि डायरेक्ट हमें लासा ही निकालना। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, बाकी का ये 2 और 3 आ रहा है। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 से कितना होता है 144, यानी 144 लासापा आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो लासा कितना आ गया 144। अब ये क्या थी आपकी सेकंड में बदलते हैं, यानी ये सेकंड है ना, तो सेकंड ही आ गया। 144 सेकंड में बत्तियां क्या बदल रही हैं। ठीक है, अब 144 को आप जब मिनट और सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो 60 और 60 120, 144 से 120 घटा देंगे, 24 बचेगा, यानी कि कितना हो गया 2 मिनट हो गया आपका, 2 मिनट और 24 सेकंड हो गया। इसको हमने चेंज कर लिया इस तरह से। ठीक है, और आपको दिया गया था, हमें दिया गया है इसमें, ये दिया गया है 9:10 यही तो दिया है। तो इनको क्या कर दोगे आप, इसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, मिनट में मिनट ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर घंटा तो दिया नहीं है, तो 9 तो आपका ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। अब 10 में ये 2 मिनट ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 और 2 12, और ये सेकंड का सेकंड 24 और 24 48। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 घंटे 12 मिनट 48 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूध और पानी के मिश्रण से भरे 3 पात्र हैं। कितने हैं, 3 पात्र आपको दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें 403 लीटर, 717, 13 लीटर, 496 लीटर मिश्रण है। वह सर्वाधिक माप निकाले जो मिश्रण को पूरा पूरा माप लें। तो सर्वाधिक माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, इन सभी का निकाल लेते हैं। क्या हम मासापा निकाल लेते हैं। ठीक है, किस किस का निकालेंगे, 3 पात्र है ना आपके, 403, 713, 496 का मासा निकाल दो सीधे, क्योंकि अधिक की बात हो रही ना। अधिक की आपको बताया था, जब अधिक की बात हो वहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है, मासा निकालना पड़ता है। तो इन तीनों का जब आप मासा निकालोगे तो 31 आएगा, और 31 लीटर जो मासा आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए जब अधिक की बात होती है तो वहाँ पे क्या निकालते हैं, मासापा निकालते हैं। ठीक है, अधिक की बात होती है, 64, 80 और 96 को पूरा पूरा माप सकें। तो देखिए हम क्या करेंगे, 64,80 सेंटीमीटर और ये 96 सेंटीमीटर का क्या निकालेंगे, मासापा निकालेंगे। तो मासापा निकालना आपको बताया था, फैक्टर करके निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो अगर हम 64 का आप फैक्टर करोगे, 2 से देंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से देंगे 16 बार, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से दोगे आप 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, ये 2 का आ गया निकल के। अब 80 का आप उसका 64 का आ गया, 80 का निकालेंगे, 2 से 40 बार जाएगा, 2 से 20 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 10 बार, और 2 पंचे 10, और ये 5 एकम 5 हो गया।
अब इसके बाद क्या रह गया, 96 रह गया। 2 से देंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो मासापा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। देखो तीनों में कॉमन कितने हैं, 3 बार 4 बार तो आपका 2 है। देखो 4 बार 2 है कि नहीं है, और तो कुछ है नहीं है। तो इनका गुणा जब करोगे आप 4 बार 2 का, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो कितना आ गया मासा आपका, 16 मासापा आपका निकल के आ गया। तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल आया होगा समझ में। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1936 में घटाया जाए तो 9, 10, 15 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे। अब देखिए छोटी संख्या की बात हो रही है, तो क्या निकालेंगे हम, इसका लासापा निकालेंगे यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे, 9, 10, 15 का निकालेंगे लासापा। तो जब आप इसका लासा निकालोगे तो लासा निकल के आएगा आपका 90। 9, 10, 15 का लासा निकालेंगे कितना आएगा, 90। अब क्या बोला, किसी भी संख्या से भाग देंगे। मान लीजिए आपका 90 के से हम भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है आपका, 7 आ रहा है। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 7, 90 के पे 7, यानी शेषफल 7 बचना ही चाहिए। तो मान लीजिए हम इसमें से 46 ले लो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप 1936 में हम कितने से भाग देते हैं, 90 से जब आप भाग दोगे, देखिए बताता हूँ। 1936 में 90 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा, 2 ने 18, 180 हो गया, ये 3 आ गया, 9 में 60 गया 1, ये 136 आ गया। ठीक है, तो 90 एकम 90, 6 आ गया, 13 में से 9 हो गया 4, कितना आया शेषफल, 46 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो शेष कितना आया यहाँ पर, 46 आया आपका शेषफल। ठीक है, अगर आप 1936 में से जो शेषफल आया उसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1936 माइनस 46 करते हैं तो आपका आ रहा है 1890 आ रहा है। ठीक है, अब 1890 आ रहा है, लेकिन 1890 जो संख्या आपकी आई है वो विभाज्य होगी क्या, दी गई संख्याओं से विभाज्य होगी क्या। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा शेषफल 7 है, अगर आप 46 में से 7 माइनस करते हो तो हमारा 39 आता है। तो 39 का जब आप भाग इसमें लगाओगे तो शेषफल हमारा 7 जरूर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ है, सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12, 16 को भाग देने पर हर बार शेष कितना, 2 बचे। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, 4, 6, 8, 12 तथा 16 का मासा निकाल दो, 16 का मासा। तो जब आप इसका मासा निकालोगे तो क्या आएगा, 16 है, नहीं सॉरी, इसका मासा निकालेंगे हम, तो इसका मासा आएगा 48 आएगा। अब हर बार शेषफल 2 बचे तो क्या कर दोगे, शेषफल कितना बच रहा है, 2, तो 48 + 2, 48 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 50। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी, 50। आप 50 में इन संख्याओं का भाग दोगे तो हर बार आपका शेषफल 2 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।